ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी श्री आलू वाले बाबा जी का बहुत ही दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें हमारा अध्याय ईश्वर पेज नंबर 23। और कल वाले सत्संग में आया था कि जहाँ सृष्टि ही नहीं है वहाँ निमित्त और उपादान कहाँ से होंगे। तो पहले निमित्त कारण समझाया, उपादान कारण समझाया, और लास्ट में कह दिया कि जब ये सृष्टि है ही नहीं तो फिर ये कौन सा निमित्त कारण और कौन सा उपादान कारण। आगे करते हुए भगवान शुद्ध सतोगुण प्रधान माया उपाधि वाला जो ईश्वर का स्वरूप समझा जाता है वह इस प्रकार का है। अव्यकृत माया ईश्वर का देश है, जिसमें व्यक्ति भाव की भिन्नता न हो, वह अव्यकृत कहलाता है। माया की उपाधि से ईश्वर व्यापक है, इसलिए जो माया का देश है वह ही ईश्वर का देश है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीन ईश्वर के काल हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ईश्वर की वस्तु हैं। इस वस्तु रूप सामग्री के ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। इस सामग्री से जो है ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। जीव के शरीरों के अनुसार ईश्वर के भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन शरीर समझे जाते हैं। उन्हें क्रम से विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत कहते हैं। विराट के अभिमानी और वैश्वानर हिरण्यगर्भ के अभिमानी को सूत्र आत्मा और अव्याकृत के अभिमानी को अंतर्यामी कहते हैं। मैं एक हूँ, बहुत हूँ, ऐसी इच्छना यानी कि विचार की वहाँ से लेकर जीव रूप से शरीर में प्रवेश किया, वहाँ तक की सृष्टि ईश्वर का कार्य है। सर्वशक्तिमानपना, सर्वज्ञता, व्यापकता, एकता, स्वाधीनता, सामर्थ्यता, परोक्षता और मायाकृत उपाधिपना, ये 8 जो ईश्वर के धर्म हैं वे जीव की अपेक्षा से हैं। इन सब के साथ माया और उनमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूप चिदाभास और सबका अधिष्ठान ब्रह्म, इन तीनों के सम्मिलित भाव को एक ईश्वर कहते हैं। उपाधि और उपाधिकृत सब को छोड़कर तत्व रूप से जो ईश्वर तत्व है सो ब्रह्म है। जीव को अविद्या के कारण से ईश्वर उपाधि युक्त प्रतीत होता है। जीव के समान ईश्वर का स्वभाव भी शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से कथन किया है। अधिकारियों के भेद से और उपासना आदि में उपयोगी होने के लिए ऐसा कथन किया गया है। वस्तुतः तो ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है, किंतु मुमुक्षुओं के लिए उपाधि युक्त और शुद्ध ईश्वर का वर्णन करना ही उपयोगी होता है। पूर्व मीमांसा वाले कर्म को ही ईश्वर मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तत्व कर्म करके प्राप्त किया जाता है। वैशेषिक और न्याय शास्त्र वाले नित्य इच्छा वाले, नित्य ज्ञान आदि गुण वाले विभु व्यापक कर्ता विशेष को ईश्वर कहते हैं। योग शास्त्र वाले क्लेश कर्म व्यापक आश्रय के असंबद्ध पुरुष विशेष को ईश्वर मानते हैं। सांख्या शास्त्र वाले अन्य जैसे ईश्वर को मानते हैं ऐसे ईश्वर की असिद्धि दिखलाते हैं। शिवेश्वर और निर्वेश्वर दोनों प्रकार से कई विद्वान सांख्या का कथन करते हैं। वेदांत वाले माया विशिष्ट चेतन को ईश्वर कहते हैं और प्रक्रिया भेद से माया उपहित को भी ईश्वर कहते हैं। उपाधि युक्त ईश्वर के स्वरूप को अपर ब्रह्म अथवा कार्य ब्रह्म कहते हैं और उपाधि रहित को पर ब्रह्म अथवा कारण ब्रह्म कहते हैं। कार्य ब्रह्म के उपासक यदि उपासना अहम ग्रह हो तो कार्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, और कारण अहम ग्रह उपासना से परम पद को प्राप्त होते हैं। यदि ब्रह्मलोक के भोग आदि का प्रतिबंध हो तो कारण ब्रह्म की उपासना करते हुए भी कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। कार्य ब्रह्म सगुण है और कारण ब्रह्म निर्गुण है।
तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। इससे आगे की जो व्याख्या कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।